सुबह 3:40 पर उठकर सिर्फ एक काम करो, 21 दिन में जिंदगी बदल जाएगी। परमहंस योगानंद जी महाराज की इस शिक्षा को 95% लोग नहीं जानते। कभी कभी रात के सबसे गहरे अंधेरे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब घर के सब लोग गहरी नींद में होते हैं, जब सड़कों पर कोई आवाज नहीं होती, जब पंछी भी चुप होते हैं और हवा भी थम सी जाती है, ठीक उस वक्त ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। उस वक्त आकाश में एक अदृश्य शक्ति जागृत होती है। वह शक्ति न किसी मंदिर में बंद है, न किसी किताब में छिपी है। वह शक्ति हर इंसान के भीतर है, लेकिन सोई हुई है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि सुबह 3:40 का वक्त वह वक्त है जब ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। उस वक्त जो भी शब्द आपके मन में उठता है, जो भी भाव आपके हृदय में जागता है, वह सीधे उस अनंत चेतना तक पहुंचता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और योगानंद जी ने जो रहस्य बताया वह इतना सरल है कि सुनकर लोग विश्वास नहीं करते। वह रहस्य यह है कि जो बात तुम अपने आप से बार बार कहते हो वही तुम्हारी असलियत बन जाती है। लेकिन रुकिए, यह बात इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। इसके पीछे एक ऐसा सच है जो आपकी रूह को हिला देगा। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद आप कभी वही इंसान नहीं रहेंगे जो अभी हैं। तो थोड़ा और रुकिए, क्योंकि जो बात मैं आपको आज बताने वाला हूं वह शायद आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी मोड़ साबित हो। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज से हजारों साल पहले जब ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर तपस्या किया करते थे, तब उन्होंने एक बात खोजी थी। उन्होंने पाया था कि यह सृष्टि केवल पत्थर, मिट्टी, पानी और हवा से नहीं बनी है। यह सृष्टि ध्वनि से बनी है, शब्द से बनी है। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यही शब्द, यही ध्वनि, यही भाव अगर सही तरीके से दोहराया जाए तो वह इंसान की जिंदगी को उसी तरह बदल देता है जैसे एक बीज को पानी मिलने पर वह पेड़ बन जाता है। परमहंस योगानंद जी का जन्म 1893 में हुआ था। वे उस महापुरुष थे जिन्होंने भारत की आत्मा को पश्चिम तक पहुंचाया। उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को दुनिया की सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक किताबों में गिना जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिक्षा कोई जटिल योग नहीं थी, कोई कठिन साधना नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। और मन को बदलने का एक ही तरीका है, और वह है जो बात आप खुद से बार बार कहते हो। योगानंद जी ने एक बार अपने शिष्यों को एकत्रित किया था। उस दिन उनके पास दुनिया भर से लोग आए थे। कोई बीमार था, कोई गरीब था, कोई अपने जीवन से निराश था, कोई ऐसा था जो दिन रात मेहनत करता था लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता था। उन सबको देखकर योगानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सब एक ही गलती कर रहे हो। तुम सब दिन रात यही सोचते रहते हो कि मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है। और जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो, वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। यह सुनकर एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लेकिन यह तो झूठ बोलना हुआ। अगर मैं बीमार हूं और मैं कहूं कि मैं स्वस्थ हूं तो यह झूठ है। योगानंद जी ने उस शिष्य की ओर देखा और कहा, नहीं, यह झूठ नहीं है। यह उस सच को बुलावा देना है जो अभी तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। जो बीज तुमने बोया है उसे अगर पानी नहीं मिलेगा तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। तुम्हारे सकारात्मक शब्द उस बीज को पानी है। यह बात सुनकर वह शिष्य चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल था, और शायद आपके मन में भी यही सवाल होगा। तो चलिए इस सवाल की जड़ तक जाते हैं। हमारा मन दो हिस्सों में बंटा होता है। एक हिस्सा है चेतन मन, जो सोचता है, समझता है, तर्क करता है, और दूसरा हिस्सा है अवचेतन मन, जो हर वक्त काम करता रहता है, जो हमारे दिल की धड़कन को चलाता है, जो हमारी सांसों को नियंत्रित करता है, जो हमारी आदतों को बनाता है। योगानंद जी ने कहा, अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है। वह जो भी बार बार सुनता है उसे सच मान लेता है। वह यह नहीं देखता कि यह बात सच है या झूठ, वह बस दोहराव को पहचानता है। जब आप बार बार कहते हैं, मैं थका हुआ हूं,
तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह मान लेता है और आपके शरीर को और थका देता है। जब आप बार बार कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन उन सारे रास्तों को बंद कर देता है जो आपकी किस्मत बदल सकते थे। और जब आप बार बार कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं शांत हूं, तो आपका अवचेतन मन उन सारी शक्तियों को जागृत करने लगता है जो इन बातों को सच बना सकती हैं। और यहीं से शुरू होती है वह अद्भुत प्रक्रिया जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार दोहराया, प्रतिज्ञान की शक्ति, जिसे अंग्रेजी में एफर्मेशन कहते हैं। लेकिन यह केवल कोई शब्द दोहराना नहीं है, यह एक पूरी साधना है, एक पूरी जीवन शैली है। अब आइए समझते हैं कि यह 21 दिन का रहस्य क्या है और सुबह 3:40 बजे का इससे क्या संबंध है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि किसी भी नई आदत को पक्का करने के लिए कम से कम 21 दिन चाहिए होते हैं। यह 21 दिन का नियम डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने 1960 में खोजा था, जब वे एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने देखा कि जब वे किसी मरीज की नाक या अंग बदलते थे तो उस मरीज को अपनी नई छवि को स्वीकार करने में कम से कम 21 दिन लगते थे। लेकिन यही बात हमारे मन के बारे में भी उतनी ही सच है। जब आप 21 दिन तक लगातार एक ही बात अपने मन में दोहराते हैं तो वह बात आपके अवचेतन मन में इतनी गहराई से उतर जाती है कि वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और जब वह बात आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है तो आपका पूरा व्यवहार, आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उसी दिशा में चलने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने इसमें एक और चीज जोड़ी और वह है सुबह 3:40 बजे का समय। उन्होंने कहा कि रात के 4 बजे से पहले का समय, जिसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, वह समय सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। उस समय प्रकृति में एक विशेष स्पंदन होता है। उस समय वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। उस समय मन की परतें सबसे पतली होती हैं और शब्दों का असर सबसे गहरा होता है। हमारे प्राचीन आर्यों ने इसीलिए कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी प्रार्थना, जो भी ध्यान, जो भी संकल्प किया जाए वह जल्दी फलित होता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक सत्य है। उस समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे शांत होता है। शहर की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हमारे मन को भटकाती रहती हैं, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, वह सब उस समय अपेक्षाकृत शांत होती हैं। इसीलिए उस समय मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। और उस ग्रहणशीलता का लाभ उठाकर अगर आप सकारात्मक शब्द अपने मन में डालें तो उनका असर 10 गुना, 100 गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उन शब्दों की, उन वाक्यों की, उन प्रतिज्ञानों की जो परमहंस योगानंद जी ने दिए थे। योगानंद जी ने कहा, हर सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करके, अपनी रीढ़ सीधी रखकर, लंबी सांस लेकर इन वाक्यों को मन में दोहराओ। इन्हें केवल शब्दों की तरह मत दोहराओ, इन्हें अपनी आत्मा की आवाज बनाओ। इन्हें महसूस करो, इनके साथ एक भाव जोड़ो, कृतज्ञता का भाव, जैसे यह सब पहले से ही सच है और तुम इसके लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हो। मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन और अधिक स्वस्थ होता जा रहा है। मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मेरे शरीर की हर कोशिका जीवंत है, ऊर्जावान है, मुझे कोई रोग नहीं है। मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं। मेरे जीवन में धन का प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरे पास पर्याप्त धन है, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूं। धन मेरे पास स्वाभाविक रूप से आता है। मैं हर दिन अधिक समृद्ध होता जा रहा हूं। मेरे घर में सुख समृद्धि है। मैं शांत हूं, मेरे मन में शांति है। कोई भी परिस्थिति मेरी आंतरिक शांति को नहीं छीन सकती। मैं हर स्थिति में स्थिर हूं। मेरे मन में कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैं पूर्णतः शांत हूं। मेरा जीवन हर दिन बेहतर होता जा रहा है। मेरे सभी कार्य सफल होते हैं। जो भी मैं करता हूं उसमें मुझे सफलता मिलती है। मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा हूं। मेरे संबंध मधुर हैं, मेरे घर में प्रेम है, मेरे परिवार में सुख और शांति है। मेरे सभी प्रियजन स्वस्थ और प्रसन्न हैं। मेरे जीवन में सच्चे मित्र हैं, मेरे आसपास सकारात्मक लोग हैं। मैं ज्ञानी हूं, मेरी बुद्धि तेज है। मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं। मेरे भीतर ईश्वर की चेतना जागृत है। मैं उस परम सत्य को जान रहा हूं जो मुझे मुक्त करेगा। यह वाक्य केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है ताकि यह वास्तव में काम करें।
पहली बात, इन्हें महसूस करो। जब आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, तो उस वक्त अपने शरीर में एक स्वस्थ ऊर्जावान भाव लेकर आओ। उस वक्त अपने आप को ऐसा महसूस कराओ जैसे आप वाकई पूरी तरह स्वस्थ हैं। जब आप कहते हैं कि मैं समृद्ध हूं, तो उस वक्त एक कृतज्ञता का भाव लाओ, जैसे आप पहले से ही उस समृद्धि के लिए शुक्रगुजार हैं जो आने वाली है। दूसरी बात, इन्हें नियमित रूप से करो। 21 दिन तक बिना एक भी दिन नागा किए। यही इस साधना की शर्त है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, अगर आप एक दिन भूल जाते हैं, तो आपको फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि अवचेतन मन नियमितता को पहचानता है। वह देखता है कि क्या यह इंसान सच में इस पर विश्वास करता है या नहीं, और नियमितता ही विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरी बात, अपनी भाषा का ध्यान रखो। सिर्फ उस वक्त नहीं जब आप प्रतिज्ञान कर रहे हों, बल्कि पूरे दिन, क्योंकि आप पूरे दिन जो भी बोलते हैं वह भी आपके अवचेतन मन में जाता है। अगर आप सुबह कहते हैं मैं स्वस्थ हूं और शाम को कहते हैं मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तो ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती हैं। इसीलिए योगानंद जी ने कहा था, अपने शब्दों के प्रति सावधान रहो। तुम्हारे शब्द बीज हैं और तुम्हारी जिंदगी उनका बगीचा है। अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यह जादू है? क्या यह कोई चमत्कार है? क्या सिर्फ बोलने से सब कुछ मिल जाएगा? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था जिसका नाम सत्यव्रत था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी, प्रजा खुश थी, लेकिन राजा के मन में एक पीड़ा थी। उसके राज्य में एक बहुत गरीब क्षेत्र था, जहां के लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी दरिद्रता नहीं जाती थी। राजा ने एक बार एक महात्मा से पूछा, महात्मा जी, इन लोगों की दरिद्रता का कारण क्या है? ये इतनी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब क्यों हैं? महात्मा ने कहा, राजन, इन लोगों की दरिद्रता का कारण उनकी मेहनत नहीं है, बल्कि उनके शब्द हैं। जाओ और सुनो कि यह लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या बोलते हैं। राजा ने अपने दूतों को भेजा। दूत गए और सुनकर आए। उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र के लोग सुबह उठकर सबसे पहले यही कहते हैं, आज भी वही दिन है, आज भी वही रोजी रोटी की चिंता है, जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला, हम गरीब थे, गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। राजा ने महात्मा से पूछा, और समाधान क्या है? महात्मा ने कहा, राजन, उन लोगों को यह सिखाओ कि सुबह उठकर सबसे पहले यह कहें, आज का दिन शुभ है, आज मेरे जीवन में नई संभावनाएं हैं, मैं समृद्ध हो रहा हूं, मेरे पास पर्याप्त है, ईश्वर मेरी रक्षा करता है। राजा ने वैसा ही किया। उसने उस क्षेत्र के लोगों को यह शिक्षा दी। पहले तो लोगों को अजीब लगा। वे कहने लगे कि भूखे हैं और कहें कि समृद्ध हैं, यह कैसे होगा? लेकिन राजा ने उन्हें समझाया और उन्होंने 21 दिन तक यही अभ्यास किया। 21 दिन बाद जब महात्मा वापस आए तो उन्होंने पाया कि उस क्षेत्र में बदलाव आने शुरू हो गए थे। लोगों का व्यवहार बदल गया था। उनमें एक नई ऊर्जा आ गई थी, उनके कामों में एक नई दिशा आ गई थी और धीरे धीरे उस क्षेत्र की दरिद्रता हटने लगी। यह कथा एक गहरा सत्य कहती है, और वह सत्य यह है कि हम जो बोलते हैं वह हमारे भीतर की ऊर्जा को दिशा देता है। जब हम नकारात्मक बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में जाती है। हमारा ध्यान समस्याओं पर केंद्रित होता है और हम उन्हीं समस्याओं को और बड़ा करते जाते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाती है। हमारा ध्यान समाधानों पर जाता है, संभावनाओं पर जाता है और धीरे धीरे जिंदगी उस दिशा में चलने लगती है। यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है और यह आध्यात्म भी है। अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है, योगानंद जी ने खुद इन शिक्षाओं को किस आधार पर दिया? क्या उनके जीवन में भी इसका प्रमाण है? जी हां, परमहंस योगानंद जी का पूरा जीवन इस शिक्षा का जीता जागता प्रमाण है। जब योगानंद जी बचपन में बहुत बीमार पड़े थे तो उनके पिता ने उन्हें एक छोटी सी मूर्ति दी थी और कहा था, जब भी तकलीफ हो इससे बात करो, इससे प्रार्थना करो। युवा योगानंद ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरे भाव के साथ प्रार्थना की, कहा, मां, तुम सब कुछ कर सकती हो, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और वे स्वस्थ हो गए। ये उनके जीवन का पहला अनुभव था जिसने उन्हें यह समझाया कि श्रद्धापूर्ण शब्दों में असीमित शक्ति होती है। बाद में जब वे अमेरिका गए और वहां उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की,
तब उन्होंने अपने शिष्यों को जो सबसे पहली और सबसे जरूरी शिक्षा दी, वह यही थी, प्रतिज्ञान की शक्ति। उन्होंने कहा, अपने मन को वह बताओ जो तुम बनना चाहते हो, न कि वह जो तुम हो, क्योंकि मन वही बनाता है जो तुम उसे बताते हो। लेकिन अभी तक की बात में एक जरूरी चीज छूट गई है, और वह है विश्वास। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, प्रतिज्ञान अगर केवल शब्दों का दोहराव है तो वह निर्जीव है। उसे जीवंत बनाता है विश्वास, और विश्वास को जीवंत बनाती है भावना। जब तुम कहते हो मैं स्वस्थ हूं, तो उस वक्त वाकई यह महसूस करो कि तुम स्वस्थ हो। अपने पूरे शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करो, उस भाव को जियो। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो परीक्षा देने जा रहा है। अगर वह घर से निकलते वक्त सोचे, मुझे नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, सब पूछेंगे कि नंबर कितने आए, तो परीक्षा के कक्ष में उसका दिमाग जो जानता है वह भी भूल जाएगा, क्योंकि उसके मन में डर है, संकोच है, नकारात्मकता है। वह उसकी बुद्धि को अवरुद्ध कर देती है। लेकिन अगर वही बच्चा घर से निकलते वक्त सोचे, मैंने पढ़ाई की है, मुझे आता है, मैं अच्छा करूंगा, तो उसका दिमाग शांत रहेगा, उसकी स्मृति तेज रहेगी और वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएगा। यह कोई रहस्य नहीं है, यह मनोविज्ञान है। और योगानंद जी ने हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ज्ञान को इस मनोविज्ञान से जोड़कर एक ऐसी साधना बनाई जो हर इंसान के काम आ सकती है। अब एक और गहरी बात, योगानंद जी ने कहा कि प्रतिज्ञान केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। जब तुम कहते हो मैं स्वस्थ हूं, तो तुम केवल अपने मन को नहीं बता रहे, तुम उस परम चेतना को भी बता रहे हो जो सब कुछ सुनती है, सब कुछ जानती है। और वह परम चेतना जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वह तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारे भाव को, तुम्हारी प्रार्थना को सुनती है। और जब तुम सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ बार बार कहते हो, तो वह परम चेतना उन शक्तियों को जागृत करती है जो तुम्हारी बात को सत्य बनाने में मदद करती है। यह ईश्वर की कृपा है, और यह कृपा हर इंसान पर बरसती है, लेकिन केवल उन्हीं पर जो उसके लिए द्वार खोलते हैं। और वह द्वार है सकारात्मक भाव, सकारात्मक शब्द और सच्चा विश्वास। तो अब आइए एक बार फिर से स्पष्ट करते हैं कि आपको क्या करना है। पहला कदम, कल सुबह 3:40 बजे उठो। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठने का प्रयास करो। अगर यह भी संभव नहीं है तो जो भी आपके लिए सबसे शांत समय हो, जब घर में सब सोए हों, जब आपका मन सबसे शांत हो, वह समय चुनो। दूसरा कदम, एक शांत जगह बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो, 3 से 5 लंबी गहरी सांसें लो, पूरे शरीर को शिथिल करो, मन को शांत करो। तीसरा कदम, अब धीरे धीरे पूरे भाव के साथ ये वाक्य मन में दोहराओ, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, मेरे भीतर अनंत जीवन शक्ति है, मुझे कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, मेरी हर कोशिका स्वस्थ और ऊर्जावान है, मैं समृद्ध हूं, मेरे जीवन में धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास पर्याप्त से अधिक है, मैं हर दिन अधिक कमा रहा हूं, मेरे घर में लक्ष्मी का वास है, मेरा व्यापार, मेरा काम, मेरा कारोबार, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं शांत हूं, मेरे मन में गहरी शांति है, कोई भी परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती, मैं हर स्थिति में स्थिर रहता हूं, मेरे मन में न डर है, न चिंता है, न क्रोध है, मैं पूर्ण शांति में हूं, मेरा जीवन सुंदर है, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का समाधान मेरे पास है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरे जीवन में हर दिन नई खुशियां आ रही हैं, मेरे परिवार में सुख और शांति है, मेरे प्रियजन स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, मेरे घर में प्रेम है, सम्मान है, मेरे रिश्ते मधुर और प्रेमपूर्ण हैं, मैं ईश्वर का प्रिय पुत्र हूं, ईश्वर की कृपा मुझ पर सदा बरसती रहती है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मैं कृतज्ञ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं संतुष्ट हूं। चौथा कदम, यह अभ्यास करने के बाद कम से कम 5 मिनट चुपचाप बैठे रहो, किसी भी बात के बारे में मत सोचो, बस उस शांति को महसूस करो जो इन शब्दों के बाद आती है। यही वह क्षण है
जब आपके शब्द आपके अवचेतन मन की गहराइयों में उतरते हैं। 5वां कदम, यह अभ्यास 21 दिन तक बिना नागा किए करो। लेकिन यहां एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। योगानंद जी ने कहा था, प्रतिज्ञान कर्म का विकल्प नहीं है, बल्कि कर्म का पूरक है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप सुबह उठकर कहते हैं, मैं अमीर हूं, मैं समृद्ध हूं, और फिर पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो यह काम नहीं करेगा। प्रतिज्ञान आपको वह ऊर्जा देता है, वह दिशा देता है, वह आत्मविश्वास देता है जिससे आप सही कदम उठा सकते हो। लेकिन कदम तो आपको खुद उठाने होंगे। जब आप सकारात्मक प्रतिज्ञान करते हो तो आपका अवचेतन मन उन रास्तों को देखने लगता है जो पहले आपको दिखते ही नहीं थे। आपका ध्यान उन अवसरों पर जाने लगता है जो पहले आपकी नजर से छूट जाते थे। आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आप अधिक कार्यक्षम हो जाते हो। लेकिन यह सब तभी होता है जब आप इसके साथ साथ कर्म भी करते हो। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जब किसान खेत में बीज बोता है तो वह केवल बीज बोकर नहीं छोड़ देता। वह सिंचाई करता है, खाद डालता है, खरपतवार हटाता है। प्रतिज्ञान वह बीज है, आपका कर्म वह सिंचाई और खाद है, और 21 दिन की नियमितता वह समय है जो बीज को अंकुरित होने देता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग यह अभ्यास शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तत्काल परिणाम नहीं दिखता। वे सोचते हैं, मैंने 5 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बदला, तो यह काम नहीं करता। योगानंद जी ने इस बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था, बदलाव अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं, और अंदर का बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे जब आप एक बीज बोते हो तो पहले कई दिनों तक बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन जमीन के भीतर अंधेरे में बीज का अंकुरण हो रहा होता है। यही बात आपके मन के साथ भी है। जब आप 21 दिन तक यह अभ्यास करते हो तो पहले सप्ताह में आपके मन में बदलाव होने लगता है, दूसरे सप्ताह में आपके विचार बदलने लगते हैं, और तीसरे सप्ताह में आपका व्यवहार, आपके फैसले, आपकी जीवन शैली धीरे धीरे बदलने लगती है। और जब यह सब बदल जाता है तब बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। इसीलिए 21 दिन का नियम इतना जरूरी है। आपको इन 21 दिनों में तत्काल परिणाम की उम्मीद नहीं करनी है। आपको बस करते रहना है, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ। अब एक बहुत गहरी और रहस्यमय बात बताता हूं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, शब्दों में ब्रह्म की शक्ति होती है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना शब्द से ही हुई है। वेदों में कहा गया है, शब्द ब्रह्म, अर्थात शब्द ही ब्रह्म है। और जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है वह अपने शब्दों के प्रति सचेत हो जाता है। जब ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो उन्होंने सबसे पहले एक ध्वनि उत्पन्न की। वह ध्वनि थी AUM, और उसी ध्वनि से यह पूरी सृष्टि प्रकट हुई। इसीलिए AUM को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा जाता है। और जब हम कोई सकारात्मक शब्द बोलते हैं, जब हम कोई सच्ची प्रार्थना करते हैं, तो उस शब्द में उसी मूल ध्वनि की एक झलक होती है। उसमें सृजन की शक्ति होती है। और यही वह रहस्य है जो 95% लोग नहीं जानते। यही वह बात है जो इस थंबनेल में लिखी है। 95% नहीं जानते। वह यह है कि आपके शब्दों में सृजन की शक्ति है। आप जो बोलते हैं वह केवल हवा में नहीं जाता, वह आपके अवचेतन मन में जाता है, वह ब्रह्मांड की चेतना तक जाता है, और वह आपकी जिंदगी को आकार देता है। इसीलिए वह महापुरुष जो सच में समझदार होते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं, वे हमेशा अपनी जुबान पर सकारात्मक शब्द रखते हैं। वे कभी यह नहीं कहते, मेरी किस्मत खराब है। वे कहते हैं, मेरी किस्मत बन रही है। वे कभी यह नहीं कहते, मैं बहुत थका हुआ हूं। वे कहते हैं, मैं आराम करने के बाद और ऊर्जावान हो जाऊंगा। वे कभी यह नहीं कहते, यह काम मुझसे नहीं होगा। वे कहते हैं, मैं इसे करना सीख रहा हूं। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनका असर जिंदगी पर बहुत गहरा होता है।